बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं राफे मिर्जा। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में आप जान सकेंगे। मॉनसून का पहला स्पेल, कराची की बत्ती गुल, टोटा फैक्ट्री की नई प्रोडक्शंस, ईद पर भी लोड शेडिंग, हुकूमत का महंगाई का एतराफ, नन्ही हरीम की ख्वाहिश क्या, और शाहीनों के लिए प्राइम फिटनेस पहली शर्त। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे इंतजार खत्म। मानसून के पहले स्पेल ने हल्की बारिश के साथ कराची में एंट्री दे दी। रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। सुरजानी टाउन, नाजमाबाद, बफर जोन, नागन चौरंगी, शादमान, न्यू कराची और मुलहका इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून बारिशों का सिस्टम इस वक्त अपर सिंध में मौजूद है। ये सिस्टम आज दोपहर या रात तक बारिश बरसा सकता है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। मानसून के पहले स्पेल ने हल्की बारिश के साथ कराची में एंट्री दे दी है। रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई, मौसम खुशगवार हो गया। सुरजानी टाउन, नाजमाबाद, बफर जोन, नागन चौरंगी, शादमान, न्यू कराची और मुलहका इलाकों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून बारिशों का सिस्टम इस वक्त अपर सिंध में मौजूद है। ये सिस्टम आज दोपहर या रात तक बारिश बरसा सकता है। चंद मिनट की बारिश से घंटों की बिजली गायब। के इलेक्ट्रिक ने आधे कराची की बिजली बंद कर दी। 400 फीडर स्ट्रिप कर गए। तेज हवा की वजह से के इलेक्ट्रिक के बेशतर मकामात पर ओवरहेड तार टूट गए। गार्डन, जमशेद रोड, नाजाबाद, पापोर, शाह फैसल, खोखरापाड़, नाजाबाद और रंगी, मंजूर कॉलोनी, नॉर्थ कराची में बिजली मुअत्तल। लांडी, बल्दिया टाउन, इत्तेहाद टाउन, गुलशन मेमार में भी बिजली गायब। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक 1650 से ज़ायद फीडर से शहर को बिजली फराहम की जाती है। फरूख हबीब कहते हैं बुशरा बीबी की जाली ऑडियो मरियम नवाज की टोटा फैक्ट्री की प्रोडक्शंस हैं। इस टोटा फैक्ट्री में जाली मवाद तैयार किया जाता है और फैलाया जाता है। इसी टोटा सास फैक्ट्री के तहत साकिब निसार और अरशद मलिक की वीडियोस लीक होती हैं। इनका कहना था कि नून लीगियों ने तमाम रेड लाइन्स क्रॉस की। जमाइमा खान पर इल्ज़ामात लगाए गए। इमरान खान के घर तक को निशाना बनाया गया। शहबाज गिल ने भी बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो को जाली करार दे दिया। कहा, जो लोग अपने घर की खवातीन का एहतराम नहीं करते वो किसी और का कैसे करेंगे। आयशा अहद, इसकी बेटी के साथ थानों में क्या कुछ होता रहा सबको मालूम है। शहबाज गिल ने कहा कि स्ट्रेटेजिक सेल में जो कुछ हो रहा है हमें सब कुछ मालूम है। बोले, इमरान खान पाकिस्तान के लिए मजबूत और ताकतवर फौज चाहते हैं, लेकिन नून लीग वाले अब जबान से जूते चमकाने लगे हैं। ये वो हशरात हैं जो बारिश के बाद निकलते हैं। शहबाज गिल ने अता तारड़ को टेस्ट ट्यूब बेबी भी करार दे दिया। मोहतरमा बुशरा बेगम साहबा, उनके बारे में गलीज जुबान इस्तेमाल करना, उनको किसी तरीके से फाइनेंशियल करप्शन स्कैंडलाइज करने की कोशिश करना, गलाजत करें, वो आपने करनी हमें पता है। अब आप हमें वहां तक ले आए हैं कि जो बात आप करेंगे उसकी दुगनी आवाज में आपको जवाब होगा। हम आपके लेवल पर नहीं उतरेंगे, लेकिन अगर आपने दोबारा खातून अव्वल के बारे में इस तरह की जुबान इस्तेमाल की कि फिर आपको उसी जुबान में जवाब आएगा। ये आज जुबान से बूट पॉलिश करने की कोशिश कर रहे थे। कोशिश ये थी कि किसी सूरत ये दिखाया जाए कि इमरान खान फौज के मुखालिफ है, हम फौज के बहुत करीब हैं। मरियम सफदर साहबा, हम उनका एहतराम करते हैं औरत होने के नाते। जितने भी आपके लीडरान नैब में पकड़े गए थे, उनके फोनों का डाटा अगर पाकिस्तान में सामने रख दिया जाए और वो क्या मामलात हैं वो आप सबके सामने आ जाएंगे। शोर मचाए शोर, इस वक्त जो कहानी है वो चल रही है। 3.5 साल बाद भी इनके पास सिर्फ तोशा खाना है। बुशरा बीबी के हवाले से मुबीना ऑडियो वायरल की है उन्होंने, वो मरियम सफदर की टोटा सास फैक्ट्री है। ये तमाम जो डीप फेक टेक्नोलॉजी के तहत टोटा फैक्ट्री चल रही है, ये किसी से ढकी छुपी नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। और जिस दिन इनका को टोटा बाहर आ गया तो ये फिर टोटे टोटे होते फिरेंगे। जो बेहूदगी के ऊपर आप उतरे हुए हैं, आप
रेड लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, रेड लाइन को। फिर आप हमसे ना गिला कीजिएगा ना हमसे फिर शिकवा कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जो है वो लातों के भूत हैं, बातों से मानने वाले नहीं। मुस्लिम लीग नून के सूबाई वज़रा बुग़्ज़े इमरान में अखलाकियात भूल गए, इमरान खान के लिए नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल की, साबका हुकूमत पर इल्ज़ामात की बरसात कर दी। अता तारड़ और मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं कि इमरान खान मुल्क और सियासत का बुरा हाल कर रहे हैं। मुल्क को ख़तरा बैरूनी नहीं, इनकी अंदरूनी साजिश से है। पंजाब की 20 में से 18-19 सीटें इंतखाबात जीतने का दावा भी कर दिया। ये वही है जो कहता है कि मैं हूं अमर बिल मारूफ और बाकी जो है वो सारे वो नहीं अल मुनकर की उसकी कैटेगरी में खड़े होंगे और वो न्यूट्रल रह के बुराई का हिस्सा बनेगा। आपकी तो टोटल जो आपने ये बुनियाद बनाई, इस पे किया क्या कि आपने बैरूनी साजिश का नाम देकर असल में एक अंदरूनी साजिश की। और आपकी अंदरूनी साजिश क्या थी कि पाकिस्तान की जो आइन आपको हक देती है कि आप एक तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं, एक आइनी तरीक़ाकार है। अब जब उस आइनी तरीक़ेकार के ऊपर जाके आपकी हुकूमत के खात्मे के लिए कोशिश हुई और आपने भीख मांगी अस्करी अदारों से कि आपकी मदद की जाए, ऑन रिकॉर्ड है ये बातें, आपने जलसों में जाकर कहा कि न्यूट्रल रहना गुनाह अजीम है, न्यूट्रल तो जानवर होता है। और फिर ये जो मीर तोशा दौला खुद लोगों को कभी किसी को कहें कि ये सिराजुल दौला है, किसी को कहें कि ये काफिर है। और सर्टिफाइड चोर आप कहते हैं लेके आए हैं, किस पे इल्जाम लगाते हैं? आपको बाजवा साहब ने कहा था करप्शन करें, आपकी जब करप्शन सामने आती है तो आप फौज पे हमले शुरू कर देते हैं। जिस दिन आपका कुछ स्कैंडल आता है आप कहते हैं फौज बहुत बुरी है, बाजवा साहब बहुत बुरे हैं। और क्यों गालियां देते हैं? क्योंकि बुशरा बीबी ने, फराग गोगी ने और एहसन जमील गुज्जर ने इमरान खान की ईमा पे करप्शन की है। और सर्टिफाइड चोर कौन है? जिसने डायमंड बेचे, जिसने घड़ियां बेची, जिसने अफसरान लगाए तो रिश्वत लेके लगाए। ये बुशरा साहिबा और फराग गोगी और एहसन जमील का जो ट्रायका था, इसके सरबराह इमरान खान साहब हैं। ये पैसा उन तक जाता रहा है। हम नहीं जानते आप किस कमाश के आदमी हैं, हम नहीं जानते कि बनी गाला का खर्चा भी किचन का वजीर आजम हाउस के से जाता रहा है। खबरों में आगे देखिए, लोड शेडिंग की वजह क्या? और इंतखाबी गहमा गहमी तेज। लाहौर के जलसे में मरियम नवाज की पीपल्स पार्टी पर भी तनकीद, कहा कि 2013 में जब हम आए तो 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी। महंगाई पर मरियम ने कहा कि हमने मजबूरन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाएं। लंदन में नवाज शरीफ ने दिल पर पत्थर रखा। खुदा की कसम खाकर कहती हूँ कि मुल्क दिवालिया होने का खदशा ना होता तो हम मर जाते, मगर कीमतें ना बढ़ाते। मरियम नवाज का कहना था कि इमरान खान का चैलेंज शहबाज शरीफ ने कबूल किया, सब ठीक करके दिखाएंगे। पंजाब कभी इमरान खान को वोट नहीं देगा, जुलाई को लोग अपने बच्चों के मुस्तकबिल को वोट देंगे। शहबाज शरीफ के सुबह सवेरे काम करने के बयान पर मरियम नवाज को शहबाज गिल का करारा जवाब। कहा कि मुर्गा भी फजर से पहले ही बांग देना शुरू करता है और फिर घर वाले इसे खाने के लिए ज़िबा कर देते हैं। बेचारे शहबाज को इसके हैंडलर्स ने ज़िबा कर दिया। फरूख हबीब कहते हैं महंगाई की शरह 31% पर पहुँच गई, अवाम इन्हें बद्दुआएं दे रहे हैं। लोग शहबाज शरीफ का नाम लेना तो दूर की बात सुनना भी नहीं चाहते। भी उठता है, वो भी बांग दे देता है वो फजर से पहले ही, और फिर उसे जिस दिन लजीज खाना बनाना होता है उसे ज़िबा कर दिया जाता है। इसी तरह बेचारा शहबाज शरीफ भी छोटे पर्दे का प्लेयर था, बैरूनी साजिश ने और उनके हैंडलर्स ने इनको बड़े पर्दे पे लाके ज़िबा कर। अब उसके पल्ले तो कुछ रहा नहीं, उसका तो रोज मजाक उठता है बेचारे का। वो तो स्टैम्प हो गए फॉर लाइफ, नाअहल और निकम्मे के तौर पर, नालायक के तौर पर। लेकिन बात यह है कि अगर आप कॉम्पिटेंट हो ना तो बताना नहीं पड़ता आप कितने बजे उठते थे, आपका काम बोलता है, आपका काम उठता है। अब बिजली अगर नहीं आएगी 24 घंटे तो लोगों ने शहबाज शरीफ कितने बजे सो के उठता है, इसको सर में मारना है। अगर गैस नहीं मिल रही, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो लोगों ने शहबाज शरीफ के उठने को सर में मारना है। ये जो 5 बजे तहज्जुद के टाइम उठता है, मुझे नहीं समझ आती मरियम सफदर ने कौन सा ऐसा आला लगा रखा है जिससे वो ये जांच रही है कि शहबाज शरीफ तहज्जुद के टाइम उठता था और इमरान खान जो है वो 12 बजे उठ रहा था।
पहले तो वो खातून है, तो उनको इस किस्म की बातें जो हैं वो करने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए। ये तो नलायके आजम है, इसने तबाही मचा दी है इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने पूरे मुल्क के अंदर आकर। लोग तो जो है वो आइंदा शहबाज शरीफ का नाम लेना तो दूर की बात है, इसका नाम नहीं सुनना चाहते। ये सड़कों के ऊपर निकले तो सही, इनको पता चल जाएगा कि अवाम जो है इस टाइम किस गम गुस्से के अंदर मौजूद है। इम्पोर्टेड हुकूमत बड़ी ईद पर बड़ा दुख देने को तैयार, लोड शेडिंग से खाली नहीं होगा खुशी का त्यौहार। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने ईद पर भी लोड शेडिंग करने का ऐलान कर दिया। कहा कि ईद पर लोड शेडिंग ख़त्म नहीं हो सकती। 5800 मेगावाट के बिजली के मंसूबे ईंधन ना होने की वजह से बंद पड़े हैं। इसके ऊपर कोई ब्लैंकेट कह देना कि जी लोड शेडिंग नहीं होगी। लोड शेडिंग एक फॉर्मूले के तहत होती है। जहां के शहरी, जहां के हमारे काश्तकार अपना बिल पूरा देते हैं, उनको ईद पर बहुत बड़ा रिलीफ महसूस होगा। कुछ लोग बिल देते हैं, ज्यादा तादाद नहीं दे रही, उनकी लोड शेडिंग होगी। हम तमाम चैलेंजेस में बड़ी कोऑर्डिनेशन के साथ, वजारत तवानाई का बहुत गहरा ताल्लुक है वजारत पेट्रोलियम और वजारत खजाना के साथ, तो ये तीनों वजारतें जो हैं ये मुस्तकिल राब्ते में हैं। तमाम जो सरकारी इमारतें हैं उन्हें दर्जा बदर्जा शमसी तवानाई पर शिफ्ट किया जाए। रहनुमा तहरीक इंसाफ अमात अजहर ने लोड शेडिंग की बुनियादी वजह बता दी। नून लीग के इम्पोर्टेड पावर प्लांट्स को बिजली बहरान की वजह करार दे दिया। ट्वीट में लिखा कि मौजूदा तवानाई के बहरान की वजह नून लीग के लगाए गए इम्पोर्टेड ईंधन पर चलने वाले महंगे पावर प्लांट्स से आज नून लीग उन्हें खुद बंद कर रही है, क्योंकि इन प्लांट्स के चलने से बिजली और भी महंगी करना पड़ेगी। नून लीग की गलत मनसूबाबंदी के बावजूद तहरीक इंसाफ हुकूमत ने लोड शेडिंग नहीं होने दी थी। वज़ीर आज़म का बंद पावर प्लांट्स फौरी बहाल करने का हुक्म। लोड शेडिंग पर रिपोर्ट मांग ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाने से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर आए। इजलास के दौरान शहबाज शरीफ ने कहा कि लोड शेडिंग की वजूहात वाज़े तौर पर बताई जाएँ। वाज़े रहे कि मुल्क भर में तवानाई बहरान ने अवाम के नाक में दम कर रखा है। मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे तक की लोड शेडिंग जारी है। बिजली का शॉर्टफॉल 7787 मेगावाट हो चुका है। यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बंद पावर प्लांट्स को बहाल करने का हुक्म और लोड शेडिंग पर रिपोर्ट उन्होंने मांग ली है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाने से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर आए। इजलास के दौरान शहबाज शरीफ ने कहा कि लोड शेडिंग की वजूहात वाज़े तौर पर बताई जाएँ। वाज़े रहे कि मुल्क भर में तवानाई बहरान ने अवाम के नाक में दम कर रखा है। मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे तक की लोड शेडिंग जारी है और बिजली का शॉर्टफॉल 7787 मेगावाट हो चुका है। और पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम तेज़ हो गई। तहरीक इंसाफ और नून लीग दोनों ही पार्टियां कारकुनान को वार्म अप करने में मसरूफ़ हैं। एक दिन में तीन हलकों में जलसे हुए। शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान के हलका PP 217 में कॉर्नर मीटिंग की। कहा इंतखाबात के दिन कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। हम कानून हाथ में लेंगे, ना आपको कानून शिकनी करने देंगे। मुनर्रफीन पर बात करते हुए बोले, बच्चे इन्हें गलियों में लोटा लोटा कहते हैं तो मेरा क्या कसूर है। शाह महमूद कुरैशी ने प्रोपेगेंडा करने पर राजा रियाज को भी आड़े हाथों ले लिया। बोले, मैं और मेरा ख़ानदान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े थे, तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। मेरी जूती जाती है पीपल्स पार्टी में। कहा नवाज शरीफ और जरदारी दोनों मुझे अपनी पार्टी में ले जाने की कोशिश कर चुके हैं। बैनरों से वोट नहीं मिलते, सोच से मिलते हैं और नजरिए के वोट होते हैं कि हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन आपको भी कानून शिकनी नहीं करने देंगे। कि हर घर में माँ, हर घर में बहन, हर घर में बेटी, हर घर में बहू होती है। राजा रियाज साहब उनको पार्टी में मैं लेकर आया। आज वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बने हैं और अनकरीब वो पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं। आप कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अपने आप को कहते हो, इसमें भी आपको शर्म आनी चाहिए। मुलाकात क्या शमूलियत करेगी मेरी जूती। भाई अब कहते हैं भी हम तो झगड़ा नहीं करते, जो बच्चे जाते हैं गलियों में वो लोटा लोटा कहते हैं, तो भाई मैं क्या करूं भाई, मैं क्या कर सकता हूं उसका। अगर तुम लोटे हो गए हो तो मैं क्या करूं। कहते हैं ना, डट के खड़ा है नायब कप्तान। PP 167 में भी बड़ी कॉर्नर मीटिंग हुई। शफकत महमूद ने खिताब करते हुए कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की कामयाबी यकीन है और बोले कि इमरान खान खुद एक आदमी है, इसीलिए उसके खिलाफ साजिश की गई है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल इमरान खान के साथ जुड़ा है। उन्होंने कारकुनों से कहा कि आपने वोट की हिफाजत करनी है।
इमरान खान का कसूर क्या था? इमरान खान का कसूर ये था कि वो एक खुददार आदमी है और वो चाहता था कि हमारा मुल्क जो है वो खुददारी से अपने पाँव पे खड़ा हो। ये था इमरान खान का कसूर। इसलिए इमरान खान के खिलाफ साजिश की गई कि शहबाज शरीफ जो है उसके नौकरों के अकाउंट से 16 अरब रुपया निकला और जिस शख्स के अकाउंट से 4 अरब निकला उसको अगले दिन मार दिया वहाँ पे दुबई में। इसी तरह जो इनका इन्वेस्टिगेटर था उसको भी मार दिया गया। तो ये तो वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है और ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ा खा पी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक 16 अरब वाला, नीचे 8 अरब वाला, दोनों जमानतों पे हैं, दोनों अदालत में जाके कहते हैं इस बात की पेशी माफ कर दी जाए और एक वजीर आजम बना हुआ है और एक वजीर आजम। हमें पता है महंगाई में इजाफा हुआ है। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का एतराफ़, कहा कि पेट्रोल और अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा हुआ है। तेल और कोयले की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई हैं। ये भी बोले कि नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान आएंगे। नहीं इतनी की महंगाई हमें विरसे में मिली है, उसमें इजाफा जरूर हुआ है, लेकिन वो एक सैलाब है जो ये लेके आए हुए थे और उसके आगे बंद बांधने की हम कोशिश कर रहे हैं। महंगाई में इजाफा हुआ है, ये भी तस्लीम करते हैं। हालात जो है जल्द सुधर जाएंगे। खदशा था कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा और श्रीलंका वाला साफ हो जाएगा, वो गुजर गया मरला। असं कले तो जमानत नहीं है, इमरान खान भी जमानत देगा, ये सब आ जाएंगे, फिक्र ना करो। ख्वाजा आसिफ आदतन झूठ बोलते हैं, फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा कि माजी करीब के हादसे की वजह से ख्वाजा आसिफ नफ्सियाती मरीज बन चुके हैं। PTI ने अमरीकी हुकूमत के किसी भी नुमाइंदे से रब्ता नहीं किया। ख्वाजा आसिफ को इलाज की ज़रूरत है। इमरान खान ने अमरीका से मुतल्लिक पॉलिसी कल जलसे में बयान की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।